आर्मी डू व्हेन देयर इज नो वॉर? अब आप ही बताइए। मैंने काफी लोगों को कहते सुना है कि अरे भैया वॉर नहीं है, आर्मी के तो मजे हैं, पूरा दिन क्या करते हैं, वो अपना चिल करते हैं अपने यूनिफॉर्म में, नहीं नॉर्मल उसमें, जस्ट सिटिंग इन द मेस हैविंग बियर, चिल बियर, या उनको बॉर्डर में अपने ऑफिस में बैठे हैं अच्छी वादी में, स्पेशली अगर जिनको हिल स्टेशन के पास मिलता है बॉर्डर, वो कहते हैं क्या चिल आउट कर रहे हैं, बिल्कुल मजे कर रहे हैं। और जैसे कि उनको एक सीनिक जगह पे इनको कॉटेज दे दी जाती है, आर्मी ऑफिसर को कोई घर मिल जाता है, बस फिर वो क्या, वो लोग फिर अपना वहां पे बारबेक्यू कर रहे हैं एंड अपने सन बेथिंग कर रहे होते हैं। पर क्या हमको ये सच्चाई है इसमें? सो लेट्स बी रियल। पर हमेशा सिविलियन के मुंह से आप सुनोगे कि हमें आर्मी कब दिखती है, हम कब देखते हैं आर्मी को, हम रिपब्लिक डे पे आर्मी को देखते हैं। और अब क्या करते हैं, हम आर्मी को देखते हैं जब वॉर मूवीज देखते हैं हम लोग, या स्लो मोशन में सैल्यूट देखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक देखते हैं, ए आर रहमान के जब वो सुनते हैं हम गाने, माँ तुझे सलाम और झंडा देखते हैं तो हम सुनते हैं, तब हमें आर्मी हमारे दिमाग में ऐसे आ जाती है। तो आज हम ना इन सब बातों के जवाब मांगते हैं, किसके साथ? कर्नल मयंक के साथ। इतना ज्ञान रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, और एक बात बता दूं, फूडी बहुत बड़े हैं, तो आप कह सकते हैं आर्मी मैन खाना बहुत खाते हैं, वो तो आप इनके साइज से देख रहे हैं। और ही इज द ओनली पर्सन, एंड अभिजीत अय्यर, जिनके सामने मैं अपने आप को पतली बुलाता हूं। तो बात करते हैं कर्नल मयंक से। नमस्कार। आपने मेरी तारीफों के ऐसे पुल बांध दिए, दर्शक पता नहीं मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। देखिए, मैं खाता हूँ, बहुत नहीं खाता, लेकिन बहुत अच्छा खाता हूँ, चुन चुन के। ऐसा नहीं है सब कुछ खा जाऊं। So guys, buckle up. ये हम स्ट्रेट नो नॉनसेंस इंटरव्यू में एंटर कर रहे हैं, एंड हियर फ्रॉम कर्नल मयंक की आर्म फोर्सेस क्या करती हैं जब कहीं युद्ध नहीं हो रहा होता। तो आप मुझे बताइए कर्नल साहब, ये बताइए, सो नो वॉर नो वर्क, या आर्मी लॉन्ग वेकेशन? नहीं, until someone picks up a fight and then उनको इंटरफेयर करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। जैसे आपने बोला नो वॉर नो वर्क, हाँ ऐसे ही होता है। नो वॉर नो वर्क। अमूमन क्या करते हैं, सुबह को उठ जाते हैं करीब 4:30-5 बजे करीब उठ जाते हैं नॉर्मल, और अपना तैयार होते हैं और सफेद वाली ड्रेस पहनते हैं और यूनिट में जवानों के साथ में पीटी के लिए निकल जाते हैं। टाइम तो पास करना ही है, खाली बैठे क्या करेंगे। पीटी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में एक बार सीओ साहब का मन किया तो बोला ऐसा करो, थोड़ा हवा पानी बदली करने के लिए थोड़ी दूरी बढ़ाते हैं, तो आज 5 किलोमीटर तक दौड़ के आएंगे और अपना सामान साथ में लेते हैं। तो 5 किलोमीटर दौड़ने में आप अपना साथ में एक जोड़ी कपड़ा भी रखते हैं, थोड़ा शेविंग किट भी रख लेते हैं, उसमें एक जोड़ी आपके अंडरगारमेंट्स भी होते हैं, पानी की बोतल भर के रखते हैं। सीओ साहब बोलते हैं देखो फौजी खाली हाथ दौड़ता अच्छा लगेगा नहीं, तो अपने अपने हथियार भी डाल देते हैं साथ में। कहते हैं ये सफेद ड्रेस में तो दौड़ते हुए अच्छे लगोगे नहीं, तो ऐसा करो कि कॉम्बैट ड्रेस पहन लेना। तो हम कॉम्बैट ड्रेस पहन लेते हैं। जूते कहते हैं ये सफेद पीटी शूज में मजा नहीं आएगा, तो वो थोड़े से हल्के से भारी होते हैं जूते, वो पहन लेते हैं बस। तो चले जाते हैं 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। अब सीओ साहब बोलते हैं ये डिस्टेंस जो है ये 25 मिनट में पूरा करना है आपने, ऐसा नहीं कि शाम तक घूम के आओ। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा तेज चले जाते हैं, 25 मिनट पूरा कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी एंजॉय दैट अर्ली मॉर्निंग टाइम। जी। फिर दोपहर को 5 बजे से अब दौड़ के आते वापस, अपना आए, नहाए धोए, फिर गए मेस में, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में आप अपने अपने दफ्तर चले जाते हैं। दफ्तर में क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर से फाइल आई, उस पर साइन मारा, इधर फेंकी, उधर से फाइल आई, साइन मारा, उधर फेंकी, ऐसे फेंकने में टाइम निकल जाता है। बीच में कोई चाय ले आता है, चाय पी लेते हैं, कोई नींबू पानी ले आता है, नींबू पानी पी लेते हैं, कभी पकौड़े आ जाते हैं, खा लेते हैं। टाइम मिला तो अपनी यूनिट की लाइन का चक्कर लगा लेते हैं, देख के आते हैं भाई जवान आके रहे कैसे रहे। आपको ध्यान होगा ना, वो सैम बहादुर में एक था, सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि मैं आपके जवानों की लैट्रिन चेक करना चाहता हूँ। तो कभी कभी सोचते हैं कि चलो वहां पर भी हो जाते हैं, तो जवानों के जाके लैट्रिन भी चेक कर देते हैं, साफ सफाई है कि नहीं है। एक और मजे की बात है, फौज में खाना बनता है जो कुक हाउस में, वहां पर ऑफिशियली आप खाना टेस्ट कर सकते हो। अगर आप खाना टेस्ट करते पकड़े भी गए
तो इट इज ऑफिशियल ड्यूटी। ओके। जी, तो बड़े बढ़िया आप जाएंगे, जो कुक होता है आपके सामने एक भोजन थाल में थोड़ी थोड़ी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दही जो भी होता है वो रख देगा। आप उसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद में उसका एंडोर्समेंट कर दीजिए रजिस्टर में कि आपने टेस्ट किया था, खाने की क्वालिटी कैसी थी। अमूमन खाने की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि जवानों के लिए स्वयं जवान जो होते हैं वो पका रहे होते हैं। सो दैट फीलिंग इज देयर कि भाई मैं अपने भाई बंधु के लिए पका रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद में वापस आते हैं, कोई दफ्तर का काम कुम होता है वो कर लेते हैं, बस ऐसे ही निकल जाता है और फिर पहुंच जाते हैं लंच के लिए। और फिर शाम को दोबारा एक्सरसाइज के लिए होता शाम को पायल जी खाली बैठे बैठे क्या करें, तो सोचते हैं चलो आप चलते हैं जवानों के साथ में, कभी वॉलीबॉल खेल के आ जाते हैं, कभी मन किया तो ऑफिसर्स के आपस में बैडमिंटन खेल लेते हैं। कुछ लोग हैं वो पसंद करते हैं कि चलो गोल्फ खेल के आ जाएंगे, तो वो खेल के आ जाते हैं। खाली बैठना तो किसी को पसंद होता नहीं है, पर ऐसा है इन खेलों से पहले भी खाना खाने के लिए 1 घंटे का ब्रेक होता है। उस 1 घंटे के ब्रेक में आप खाना भी खाते हैं, अपने फटाफट घर तक जाते हैं, आप अपना यूनिफॉर्म को उतार के आप गेम्स की ड्रेस पहन के आते हैं, बिकॉज ऑफिस के बाद में यू स्लिप इनटू गेम्स। तो आप गेम्स की ड्रेस पहन के आते हैं, अपना ऑफिस का काम निपटाते हैं और फिर वापस है। गेम्स। दिस इज व्हाट कीप्स एवरीबॉडी फिट एंड मतलब हमेशा रेडी कि अगर जी वॉर हो जी तो यू आर रेडी बिल्कुल। जी, वॉर नहीं थी, शरीर वैसे भी फिट रहे। ये तो ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो गया है। Rejoin the army. जी जी अच्छा, be honest. जी। Do you guys just polish boots or play games until Pakistan gets bored and Pakistan decides to, wage a war or do terrorism on India? Like, जी पायल जी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था 5 किलोमीटर दौड़ने का, तो हमारी अलग अलग किस्म की दौड़ होती है। कुछ वाइट ड्रेस में, पीटी ड्रेस में दौड़ते हैं, उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं, उस पर लटक के आपको चिनअप्स करने पड़ते हैं, पुलअप्स करते हैं आप, आपके पास में रोप बहुत होती है। vigorous exercise turn होती होंगी सारे बच्चे, काफी strict. नहीं, स्टर्न नहीं, जब आप शुरू से करते आ रहे हैं तो आपके रूटीन में आ जाती है वो चीज। So your body gets used to तो it. हाँ, And it's mandatory to do. जी जी, उसका बाकायदा टेस्ट होता है और टेस्ट का एंडोर्समेंट एक रजिस्टर में होता है, और हर साल 1 यूनिट का एग्जामिनेशन होता है पूरा। बाहर से ऑफिसर आते हैं और वो पूरे के पूरे इन सब टेस्ट को वो इवेलुएट करते हैं। Okay. वो इवेलुएट ना सिर्फ आपकी फिजिकल कंडीशन को करते हैं, आपके यूनिट की पूरी बुक कीपिंग को करते हैं, यानी कि आपने अपने लेजर्स मेंटेन किए हैं, आपने रजिस्टर्स मेंटेन किए हैं, आपका अकाउंटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, फिर वो आपकी फायरिंग भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हथियार जो है उसको भूल जाएंगे, तो आपको वो रेंज में लेकर जाते हैं, अपने सामने आपसे फायर करवाते हैं, उसका पूरा रिजल्ट जो है वो एंडोर्स करते हैं, और ये हर साल किया जाता है, नियम से करते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है फिर वो फॉर्मेशन के कमांडर को पेश होती है, और उस रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी जाती है, एंड दैट इज द यूनिट इज फिट फॉर वॉर। क्योंकि आप किसी आदमी को बोले उठ के कि तू भाई 5 किलोमीटर दौड़ जा, नहीं दौड़ सकता। अगर दौड़ जाएगा तो उसके खत्म होते होते पैर जाम हो जाएंगे। उसको बोलो कि आप उठ के सीधा गोली मार टारगेट में और इतने पॉइंट स्कोर कर। So ये गोली मारना और मतलब पूरा ये सब चला करना, ये सब भी सिखाते हैं भाई, मतलब बार बार प्रैक्टिस भी कराते हैं। जी, ऐसा है कि टारगेट जी। टारगेट शूटिंग। जी, आपका क्या होता है कि पूरा लेआउट होता है कि आपको कितनी बार किस वेपन को यूज करके फायर करना है वहां पर, और आपको उसके हिसाब से गोलियां भी मिलती हैं। ट्रेनिंग एम्बिशन जो होता है वो अलग से इशू होता है, और लड़ाई के लिए एम्बिशन जो होता है वो अलग से इशू किया जाता है। तो आप ट्रेनिंग एम्बिशन को पूरा का पूरा एक्सपेंड करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। और And कितना टाइम होता है कंपल्सरी होता है, लाइक इट इज लाइक मैंडेटरी फॉर यू टू स्लीप एट व्हाट टाइम, लाइक सबको मतलब लाइट्स ऑफ होती है कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ? देखिए, लाइट्स आउट का जो नियम है वो जब हम लोग ट्रेनिंग के दौरान थे तो तब फॉलो होता था, एंड वंस यू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर देन यू आर डीम्ड टू बी रिस्पांसिबल। योरसेल्फ। जी, तो अगर लाइट्स आउट आप ऑब्जर्व ना भी कर रहे हैं, आप चाहें तो पूरी रात भर बैठ के गप्पे मारिए, और सुबह को जब आपका पीटी का फॉलन होता है तो प्लीज बी देयर, प्रॉपरली टर्न्ड आउट इन अ प्रॉपर शेप, बिकॉज आपको अपने जवानों के साथ में पीटी करनी है। अब आप
ये बताइए मुझे कि क्या सारे, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो, क्या सारे ऑफिसर्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, why aren't we having a war or something, और यू नो, नॉट कि सिविलियंस मतलब कोई ऐसे लॉस हो ऑफ लाइफ हो, पर उनको ऐसे नहीं लगता कि क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज सो You mean to क्वाइट। say itching for war? हाँ। ऐसा ऐसा कीड़ा जो है नहीं कहा। हमें हमें नहीं लगा होता। हाँ, वी ऑलवेज कीप आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड। युद्ध के लिए तैयार अपने आप को हम रखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आखिर हमारा आखिर काम है क्या? देश की सुरक्षा करना। और देश की सुरक्षा में चूक जो होती है वो देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। तो इसके लिए आपको अपने आप को, अपने इक्विपमेंट को, आपके हथियारों को, आपकी यूनिट को, आपको हर चीज को बिल्कुल ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में रखना होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा टेस्ट होता है, आपके जो हथियार होते हैं उनका भी इंस्पेक्शन किया जाता है। अच्छा। नियम से इंस्पेक्शन होता है और साल में एक बार पूरा कंप्लीट डिटेल इंस्पेक्शन होता है। तो हथियार के लिहाज से भी इंस्पेक्टिंग टीम आके इंस्पेक्ट करती है और बताती है कि आपकी यूनिट के हथियार फिट है कि नहीं है। अगर यूनिट के हथियार फिट नहीं हुए तो यूनिट जो है वो फिट फॉर वॉर नहीं कहलाएगी। अच्छा, they are very strict about it. वेरी स्ट्रिक्ट। एमुनिशन, अगेन आपका एमुनिशन का पूरा इंस्पेक्शन होता है। आपके एमुनिशन इंस्पेक्शन के बाद में जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है वो लिखता है कि यूनिट जो है वो फिट है कि नहीं फिट। इनफैक्ट ये काम तो मैं खुद करता था एमुनिशन के इंस्पेक्शन का, तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू सेइंग कि कोई स्कोप नहीं है फॉर एनी एरर, नो नो है ना? एक चूक हो जाए तो बहुत नुकसान हो जी सकता जी। और ऐसा है कि फौज की सबसे अच्छी बात ये है कि चूक की सजा जो है वो तुरंत दी जाती है। है। अच्छा, अगर चूक हो गई सजा मिलेगी। तो पूरा का पूरा यूनिट जाता है कि द पर्सन हु वाज चेकिंग इट और पर्सन हु इज हेडिंग द यूनिट उसको जाता है क्या चीज? अगर कोई गलती एरर हो जाए? देखिए, ऐसा तो मैंने अपने लाइफ में देखा नहीं है कि द यूनिट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर वॉर। ऐसा ऐसा कभी मेरी नहीं अनफिट नहीं, but जी जैसे मैं कह रही हूँ कि सपोज कोई गलती हो जाए, जी मतलब कि चाहे एमिनेशन से रिलेटेड या ऐसी चीज से कभी ऐसे लगता है आपको गलती हुई है, तो हुज मतलब किसको रिस्पांसिबल माना जाता है? देखिए पायल जी, हर चीज के पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लेट डाउन होती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फौज के बहुत बढ़िया हैं और अगर किसी को मैनेजमेंट सीखना है तो उसको फौज से सीखना चाहिए कि हम एक सुई भी अगर लेकर आते हैं तो उसको हम किस प्रकार से अकाउंट करते हैं। अगर वो सुई मैंने पायल जी को लोन पे देनी है तो उस लेजर के पीछे एंट्री हो जाती है उसके ऊपर कि पायल जी को ये सुई लोन पे दी गई है। और पीरियोडिकली उस लेजर का भी इंस्पेक्शन होता है। यानी कि आपके स्टॉक में अगर एक सुई है तो एक सुई वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, फिर वहां पर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लाल लाइन लगाता है और साइन करता है कि हाँ ये रिकॉर्ड इतना डिटेल होता है। जी अच्छा, जब कहते हैं जैसे आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, जी तो जैसे कुछ भी कहो अगर वॉर नहीं हो रहा तो एक बड़ी मोनोटोनस सी रूटीन तो होती है, मतलब कहने की बात है कि यू नो आपको फिट रहना है वो कहते हैं, बट इट गेट्स वेरी मोनोटोनस। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोल्जर्स का कहीं ना कहीं आइडल ब्रेन जो होता है सोल्जर्स का, वो डेविल बन सकता है या बन जाता है? इधर दे गो इन डिप्रेशन, और आपको क्या लगता है कि और दे पिक अप फाइट विद ईच अदर, और कैसा कुछ इसका क्या रिजल्ट होता है कि अगर बिल्कुल ही रोज की मोनोटोनस रूटीन अगर हो रही है? भाई जी देखिए, ह्यूमन बीइंग से हम डील कर रहे हैं। सो एज ऑफिसर्स वी एंश्योर कि रूटीन जो है मोनोटोनस ना हो। वो कैसे करते हैं? जैसे यूनिट में आपने एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि जो फैमिलीज हैं वो अपने, यहाँ फैमिलीज फौज में कहते हैं लेडीज को, तो इट्स अ कलेक्टिव टर्म। ओके। सो फैमिलीज जो हैं वो एक बस में बैठेंगी, गाड़ी में बैठेंगी और शॉपिंग के लिए बाजार जाएंगे। तो वो बैठ के उनके हस्बैंड साथ में जाते हैं। सो इट बिकम्स अ आउटिंग आल्सो, इट बिकम्स अ चेंज फ्रॉम द रूटीन। एक दिन जैसे कभी पिक्चर की स्क्रीनिंग, हर कैंटोनमेंट में एक सिनेमा हॉल होता ही होता है। नेटफ्लिक्स वगैरह देखना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। आपके घर में आप रख सकते हो नहीं, उसको। घर में अलग है, पर जैसे कई लोग, सभी लोग घर में नहीं रह रहे होते। यूनिट लाइन में जो रह रहे होते हैं वहां पर ये सुविधा शायद ना मिले, परंतु अब हर एक आदमी के पास में फोन है हाँ। तो आप उसको रोक नहीं सकते।
तो यस वो होता है एंड व्हाई नॉट। हर आदमी को हक है कि वो जो चाहे उसको देख सके। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि जो पता नहीं बाहर होती है कि नहीं वेस्ट में, पर इंडिया में मैंने एक और चीज देखी है कि कई बार हमारे आर्मी मैन को उनको जैसे बेबी सिटिंग द पॉलिटिशियंस भी करना पड़ता है। मैंने देखा है कई बार कि वो भी बेबी सिटिंग द पॉलिटिशियन में समझा नहीं। मतलब कि जैसे मैंने देखा है कि पॉलिटिशियंस को भी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं कभी, या कुछ मैंने नहीं, यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्शन देते हैं, दे आर अ स्पेशलाइज्ड फोर्स, दे आर नोन एज द एसपीजी। अच्छा, तो वो भी आर्मी के अंदर ही आता है? नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम की। नहीं, वो मुझे पता है, एसपीजी का तो पता है। एसपीजी में डेपुटेशन पे, जैसे एनएसजी है, उसमें आर्मी के लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। एनएसजी की ड्यूटी जो है, उसमें एनएसजी में आपकी पुलिस सर्विस भी होती है। पर एनएसजी आर्मी के अंदर आता है। एनएसजी नहीं, पर आपको लगता है कभी पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं आर्मी का? हमारा पॉलिटिशियन से इंटरेक्शन होता नहीं है, बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन से इंटरेक्शन तब होता है जैसे कि आज राजनाथ सिंह जी गए हैं भुज के एयरबेस में, तो इस टाइम पे फौजी जो है वो किसी पॉलिटिशियन को देखता है, वरना लोकल एमएलए भी है तो वो आपके यूनिट के जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ये जो एडजुटेंट है, उनसे मिल के ही चले जाते हैं और वहीं पर वो डिसीजन होता है। सो ही इज नॉट अलाउड टू इवन मिंगल विद द पीपल। हाँ, क्योंकि ये बेबी सिटिंग के लिए इसलिए बोला, ये सरकाज़म था मेरा। ये सरकाज़म था, मैं टॉन्ट मार रही थी क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रही थी ना, मैं बोल रही थी कि देखो आर्मी है तो हमें कितनी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा है। हम लोग आज पार्टी कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, सब क्योंकि आप बॉर्डर्स पे आप लोग अब किसी को अंदर आने नहीं दे रहे ना, घर के गार्ड हैं आप। जी 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 तो जी। गार्ड नॉट इन दिस, बट व्हाट आई एम सेइंग आप लोग ही हैं जिनके कारण हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उसने कहा कि क्या यार बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस, ये तो ना, मैं उस बात से उसके साथ बहस हो गई थी। आपने तो बहुत प्यार से समझाया ना मुझे, तो मैंने कहा जरा वो मेरा इंटरव्यू जरूर देखेंगे तो मैं ये बेबी सिटिंग। अच्छा, अब आप मुझे एक और बताइए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जब इतनी वॉर्स हो ही नहीं रहे तो फिर हमारा डिफेंस बजट इतना ज्यादा है। देखिए, पायल जी, डिफेंस बजट जो होता है उसके कई पार्ट होते हैं। जैसे सपोज मैं पेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरी पेंशन भी जो है वो डिफेंस बजट से आ रही है। हर साल काफी हद तक जवान ऑफिसर जैसे रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन बनती है, उनकी पेंशन साल दर साल इंक्रीज भी होती है, ये भी डिफेंस बजट से आती है। फौजी की तनख्वाह जो है वो भी डिफेंस बजट से आती है। फौजी के लिए, अगर आपने फौज के लिए बात करते हैं हथियार खरीदने हैं, वो भी डिफेंस बजट से आता है। अगर आपको हाउसिंग करनी है, वो भी डिफेंस बजट से आता है। आपने अगर कैंटोनमेंट में कुछ काम करना है, वो भी डिफेंस बजट से आता है। सो डिफेंस बजट का ये मतलब नहीं है कि वो किसी फौजी की जेब में जा रहा है या फिर केवल हथियारों की खरीद में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत जगह हैं और खास तौर से अ मेजर चंक गोज इनटू द सैलरी पार्ट या पेंशन जो है वो। एम्युनिशन भी खरीदते वो भी। हाँ, वो आपका जो भी खरीदारी करेंगे, जैसे आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि हम 50,000 करोड़ जो है एडिशनल डिफेंस बजट का खर्च करेंगे। आज ही अनाउंस हुआ है वो। कारण आपने देख ही लिया होगा कि हमने अपने जो सिस्टम्स थे, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो थे, वो कैसे चाक चौबंद थे। एक भी ड्रोन आके कहीं पर नुकसान नहीं कर पाया। उसके बरखिलाफ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से जो वीडियोज आए हैं, तो उनके यहाँ तो धड़ाधड़ ड्रोन जाके गिर रहे हैं और आग निकल रही है। ऐसे मत कहिए पाकिस्तान ये वॉर जीता है। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान ये वॉर जीत गया है। हमसे मीम बनाने में वो बहुत आगे चले गए हैं। उनके हिसाब से जो है मोदी जो है वो हार गए हैं और उनका वो क्या है। उनके जनरल को तो जीप में जाना पड़ा, उनको कहीं जाना था। हाँ, तो एक एयरबेस से दूसरे तो प्लेन में जा नहीं सके। उनको जीप में जाना पड़ा, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी जीप में जाना जीप में जाना पड़ा। अरे क्या क्या करा, वो तो जीते हैं बहुत। पायल जी इतने बढ़िया जीते, मैं आपको बता रहा हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनकी फोटो आई है, वो एक टैंक के ऊपर खड़े हैं और टैंक के ऊपर घास बिछा रखी है। अब उनसे पूछो, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो तो गए आदमपुर एयरबेस में, क्योंकि एयर का यूज हुआ है, उनके पीछे S-400 लगा हुआ है। तो वो झुटला भी दिया उन्होंने कि पाकिस्तान ने बोला था आदमपुर एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का प्लेन लैंड कर जाता है। S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया,
प्राइम मिनिस्टर के ठीक पीछे S-400 तैनात है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है जनता के बीच में, जवानों से मिल रहा है, हाथ हिला रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है। एसपी जी पायल जी अगर वीआईपी के इतना पास पहुंच जाए तो धक्का देके उनको अलग कर देती है। उस भीड़ में आपने देखा होगा एसपी जी कहीं नहीं थी, उसमें केवल एयरफोर्स के एयरमैन थे और प्रधानमंत्री थे। And they all got so emotional. हाँ, And you know, कहीं ना कहीं मैं कई वीडियोस भी देखती हूँ कि नहीं, जब से मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओवर आर्मी को बहुत बेनिफिट भी मिले हैं, उनको रिकग्निशन भी मिली है, एक्नॉलेजमेंट मिली है देश से भी, और प्राइम मिनिस्टर खुद उनको बहुत एक्नॉलेज करते हैं, उनकी सेवा को एक्नॉलेज करते हैं। सो दैट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, एंड उससे उनके अंदर जोश बढ़ता है। और वो कह रहे थे मोदी जी को कि एयरफोर्स की सर कह रहे थे कि हम बिल्कुल तैयार हैं अपने देश के लिए। वेरी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। I to get very emotional when I think of army, or I see something related to army, I get very emotional. National anthem तो I ही emotional करता है। Thank you so much Karnil जी। Thank you. थैंक यू सो मच। Such a lovely Thank you, talk. sir. हमने बहुत sarcasm डाला है इसमें, so that हम कई बुद्धू हैं हमारे आसपास, कई idiots हैं जो ये जाने कि आर्मी अगर वॉर नहीं लड़ रही होती तो वेलापंथी नहीं कर रही होती, और आर्मी के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और आज हम जो भी सुरक्षित हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सेना और सैनिकों को जाता है। नमस्कार। नमस्कार भाई, थैंक यू सो मच।